नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ हूं मैं संयम जैन और इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये वक्त है खबरों को छत्तीसगढ़ी में जानने का। सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमर भाका हमर खबर आपको बताएंगे हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे। जय जोहर संगवारी हो, मैं हो दामिनी बंजारे। आप जम्मू मनखे मन के स्वागत है हमार खास बुलेटिन हमर भाखा हमर खबर में। तो बात करथन हमन हा प्रदेश ले आवत बड़का खबर के। बता दन कि प्रदेश के जो त्योहार मन के शुरुआत होथे वो आज के हरेली त्योहार ले होथे। जे त्योहार हा आज मनाएगी से आप मन बता दन कि प्रदेश के अलग अलग जिला मन में ये त्योहार के धूम देखे बर मिली से। एक संगे ही सीएम हाउस में घलो ये त्योहार के धूम जो है वो देखे बर मिली से। आप मन बता दो कि ये बेरा जो सीएम हाउस है वो एक तरह से पारंपरिक ग्रामीण परिवेश में सजाए गए से। एक संगे ही जो सीएम रही से वो अपन पोता ला लेके जो है वो कार्यक्रम में शामिल हुए से। और आप बता दें कि इस दौरान भूपेश बघेल जो कृषि यंत्र रही थे और बैल रही थे ओकर मन के पूजा अर्चना करी से। और ये त्योहार काफी खास होते छत्तीसगढ़िया मन बर, काबर के आज के त्योहार ले ही छत्तीसगढ़ के जम्मू त्योहार मन के शुरुआत होते। अब ये किसान मन बर बड़का त्योहार रही थे। तो आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के का कुछ कहना है ओला घलो आप मन ला सुनाथन कि हरेली त्योहार ला लेके ओकर मन के का कुछ कहना होई से। के पहली त्योहार साल के ओकर शुरुआत आज हो है। तो ये जिन छत्तीसगढ़ में जिन समृद्धि के रास्ता में चल पड़े है ये हमन और बढ़ाना है। ये सपना हमारे पुरखा मन देखे रहे, सियान मन देखे रहे, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत काम करे का आवश्यकता है, बहुत आगे ले जाना है। छत्तीसगढ़ में गरीबी नहीं होना चाहिए, भूखमरी के सवाल ही नहीं उठे। सब घर 35 किलो चावल देथन तो ओकर तो सवाल ही नहीं उठे। स्वस्थ रहे तेकर बर हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हमन संचालित करत हन ताकि कोनो इलाज के कमी कारण से काकरो। तो बढ़थन आगो दूसर खबर के बात करथन। बता दन कि काले 11 बजे बिहनिया ले विधानसभा सत्र मानसून सत्र के जो शुरुआत है वो होवैया है। इस दौरान जो पक्ष है मतलब सत्ता पक्ष में जो कांग्रेस की सरकार है उमन अनुपूरक बजट पेश कर ही वही विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव घलो लाही। और आप बता दन कि ये विधानसभा मानसून सत्र के दौरान 550 ले ज्यादा सवाल घलो लगाए गए है। काबर की एमा जो विपक्ष है वो घेरे के रणनीति बनाए है। एक संगे ही कांग्रेस के जो सरकार है ओमन ओकर मन ले जवाब दे के रणनीति बनाए। आखिर का कुछ विधानसभा सत्र के दौरान जो है सुने बर मिली, का कुछ चर्चा होही, कौन कौन एजेंडा ला लेके चर्चा करे जाही तेला लेके घलो हमन हमर स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा जी ले बात करबो। ओकरे मन ले जानबो कि ओकर मन के का कुछ कहना है। अवधेश जी, जैसे कि काली जुहर जो है वो विधानसभा मानसून सत्र के शुरुआत हुवैया है, 4 बैठिका जो है इस दौरान करे जाही। का कुछ मुद्दा ला लेके जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है दोनों जन नजर आही, का कुछ आप मन ला नजर आवत है अभी? दामिनी देखो, ये सरकार के ये अंतिम विधानसभा के सत्र हो सकते ये मान के चले जाते हैं। और यही वजह है कि चाहे विपक्ष हो वो भी पूरा तैयारी से सदन में जाही, सत्ता पक्ष घलोक तैयारी में जाही। और विपक्ष के डार ले जो सबसे बड़का बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ना सदन में लाए जाही और ओखर ऊपर व्यवस्था दे जाही कि कब जो है वो पे चर्चा हो ही, कब वो ग्राह्य करे जाही और कब वो पे चर्चा हो ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहली जो है काली जो विधानसभा के सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुई, ओखर ने पहली कार्य मंत्रणा समिति के बैठक हो ही। बैठक में तय करे जाही कि 4 बैठका के जो सत्र है ओखर रूपरेखा का हो ही, कौन से प्रस्ताव ला कब लाना है, कौन से बजट ला कब लाना है और का कुछ करना है। जो दैनिक कार्यसूची है ओखर एक जो खाका तैयार काली करे जाएगी। और ओखर बाद जो है सदन में सबसे पहले निधन उल्लेख करे जाही। जो वैशाली नगर के मौजूदा विधायक रही से पहले विद्यारतन भसी जाकर निधन हुई, ओखर निधन के उल्लेख करे जाही। और संगे संग जो है भानु प्रताप सिंह जो है अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री है, ओखरो निधन के उल्लेख करे जाही। और निधन उल्लेख के बाद जो है जो कार्यसूची जारी करेगी है काली, वो कार्यसूची में प्रश्नकाल भी शामिल है। प्रश्नकाल के साथ साथ बजट सत्र में जो मार्च में बजट सत्र हुए रही से जो कार्य मन छूट के रही से जो बाँच के रही से ओला काली सदन में टेबल करे जाही, सदन में लाई जाही। ओखर अलावा जो है ध्यान आकर्षण। अवधेश जी,
एक और सवाल रही से कि ध्यान आकर्षण घलो कर ही, लेकिन एक संगे ही जो विपक्ष है ओ मन हा तको कहे थे जो नियमितीकरण के मांग ला लेके कर्मचारी मन हा आंदोलन करा थे ते मुद्दा ला घड़ो विधानसभा में उठाबो इसे ओकर मन के कहना होई से। एक संगे ही नियमितीकरण के जो आंकड़ा है कतना कर्मचारी मन हा अभी तक जो है मांग करा थे का कुछ स्थिति है लेला लेके तको सरकार हा आंकड़ा मंगाए त का नियमितीकरण में घलो मुहर लग सकते, क्या कुछ चुनावी स्थिति ला देख के सरकार हा फैसला ले सकते, का कुछ आप मन ला नजर आवत है? देखो, विधानसभा के सत्र है, हर विषय ला लेके विपक्ष जो है वो सरकार ला घेरे की कोशिश कर ही। विपक्ष ये चाहिए कि ये अंतिम सत्र है, अंतिम सत्र के मतलब ये कि एक बाद चुनाई के मैदान में उतरना है तो सरकार ला घेर के वही बात के उल्लेख जो है वो चुनाई में करके वो लाभ लेके कोशिश विपक्ष कर ही। नियमितीकरण के जो बात ला लेके है, नियमितीकरण की घोषणा संभवतः सदन में ना होए, खबर की जो तैयारी है, जो डेटा है वो सरकार के द्वारा मंगाए गए हैं, डेटा जो कहा कि अब तक तैयार नहीं हुए तो सदन में घोषणा ना होए, आने वाले समय में घोषणा हो ही। लेकिन ये मुद्दा ला लेके विपक्ष जो है वो सरकार ला घेरी, सरकार ला वादा अपन याद दिला ही। लेकिन कुल मिला के दामिनी ये माने जा सकते कि ये सत्र मानसून सत्र भले एक नाम है लेकिन पूरा तरीके से ये हंगामेदार सत्र भी, अब चाहे जितना दिन चले पूरा दिन जो है हंगामा देखे में लगे अलग अलग मुद्दा ला लेके। जी धन्यवाद अवधेश मिश्रा जी, आप मन के तमाम जानकारी बरता अवैया बेरा हा बताही कि कैसा विधानसभा जो है वो ये बछर के हो ही कतना कुछ हंगामा जो है ये बछर के विधानसभा मानसून सत्र के दौरान देखैया बर मिली। तब बढ़थन आगू और दूसर खबर के बात करथन जे है दुर्ग ले आवत है। बता दन कि दुर्ग में ताम्रध्वज साहू के बयान सामने आए है जिमा उमन हा किहिन है कि भाजपा के जो जवाब दो अभियान है ओकर खिलाफ में हमन हा जवाब दो अभियान के शुरुआत करबो और कांग्रेस जो है वो 90 विधानसभा में भाजपा ले सवाल जवाब जो है वो लिही। त का कुछ पूरा बयानबाजी के दौर है, का कुछ पूरा स्थिति है तेरा घलो आप मन सुना था ना, एक संगे ही का कुछ ओकर मन के कहना है तेरा घलो आप मन सुनाओ। कल जो कार्यक्रम बीजेपी का हुआ और हर विधानसभा क्षेत्रों में करने का बीड़ा उन्हें उठाया है, उनके कार्यक्रम के बाद कल मैंने अपने साथियों से चर्चा किया है। उनका मेन लाइन था जवाब दो, तो हमसे जवाब मांग रहे हैं क्या हुआ, तो हम जवाब लो कार्यक्रम करेंगे अब सब विधानसभा में उनके करने के बाद। और मैं सब साथियों को भी कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष को भी जवाब दो उनने कहा है तो हम जवाब देंगे। जैसे कि आप जम्मू में सुने हो कि काकुस ताम्रध्वज साहू के कहना है, मतलब साफ है कि ये बछर के विधानसभा में कोनो भी मुद्दा जो है वो कांग्रेस विपक्ष ला नहीं देवे, जेकरे खिलाफ में ये जो अभियान है ओकर शुरुआत ओमन करेल जाते, जेमा बीजेपी के जो अभियान है जवाब दो अभियान, ओमा जो है विपक्ष मतलब कांग्रेस सत्ता पक्ष अब जवाब लो अभियान के शुरुआत कर ही। और एमा जो है वो कहूँ ना कहूँ जो बीजेपी है वो ला घेरत नजर आई। एक संगे ही बीजेपी घलो हा उमला कांग्रेस ला जो है वो घेरे के पूरा रणनीति बनाए है। ताकि का कुछ पूरा मामला रही तेला लेके घलो हमन हा चर्चा करबो। हमर मन संग हमर फोन लाइन में जो जुड़ चुके हैं अनुभूति, तो आप मन ला बता दें कि लगातार विधानसभा सत्र के जो चुनाव है वो लेके घलो तैयारी में जो है दोनों पार्टी मन जुड़ चुके हैं। और ये बेरा जो है बयानबाजी के जो दौर है वो घलो देखे बर मिला था। अब कितना प्रभाव ये आंदोलन में देखे बर मिली अवैया बेरा बताही। तब बढ़थन आगू जी हाँ हमन बात करबो सुकमा के। तो आप मतलब बता दें कि सुकमा मां मंत्री कवासी लखमा जो हरेली त्योहार के धूमधाम से जो कार्यक्रम रही से तेमा शामिल हुई से। एक संगे ही आप मतलब बता दें कि कवासी लखमा अपन अलग अंदाज पर जाने जाते। तो ई दौरान उमन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के घलो शुरुआत करी से, शुभारंभ करी से और यही दौरान उहू मन ओलंपिक में खेलत नजर आई से। का कुछ वहाँ के नजारा है तेला घलो आप मला दिखाथन। और आप मतलब बता दें कि कवासी लखमा अपन एक तरह से अलग अंदाज ला बयान देवर घलो जाने जाते। एक संगे ही एक अलग पहचान जो है ओकर मन के छत्तीसगढ़ में बने हैं। और आज के जो त्योहार रही से हरेली त्योहार ते घलो काफी जो प्रचलित में है वो तको जो है माने जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में आज के जो त्योहार रहे थे ओकरे ले जो पूरा सब्बो त्योहार मन के शुरुआत घलो माने जाते। तो आखिर कवासी लखमा के का कुछ दौरान बयान जो है वो सामने आए तेला घलो आप मन सुनाथन इहुल घलो आप मन सुनाओ। छत्तीसगढ़ को हरियाली त्योहार पहला है, उसके बाद विश्व दिवस आएगा 9 अगस्त को, उसके बाद नया कानी आएगा, दशहरा आएगा, उसके बाद मंडई मेला, मुर्गा बाजार, और उसके बाद हमारे यहाँ आएंगे जीजा, पोला, छठ पूजा।
हिंदुस्तान के पहला भूपेश बघेल का सरकार है। हर त्योहार को तो आप मला बता दें, जी हाँ, कांग्रेस हा पूरा जो राज्य भर में हरेली के त्योहार ला धूमधाम से मनइन है, उही प्रकार ले जो बीजेपी है उहू मन हा घलो आज के त्योहार ला धूमधाम ले मनइन है। इस दौरान महिला मोर्चा के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो हरेली त्योहार है उकर आयोजन करेगी से इस दौरान जो भाजपा के दिग्गज नेता मन है ओ मन हा ये कार्यक्रम में शिरकत करीन है। एक संगे ही गेड़ी तको चढ़ीन है। जिला लेके काको चुहा जो है बयान जो है सामने आए तेला घलो आप मला सुना था अरुण साव के जे मन हा काकुछ संस्कृति ला लेके की से छत्तीसगढ़ के त्योहार हरेली ला लेके की है। की संस्कृति और सभ्यता समृद्ध रही है। हमेशा से लोक पर्व लोक संस्कृति का ध्वजवाहक रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। हरेली त्योहारों की शुरुआत है, किसान को समर्पित ये त्योहार है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, किसान भाइयों को हरेली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सावन सोमवार भी है, भोले बाबा की आराधना में सब लोग लगे हुए हैं। इस सावन सोमवार की भी मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार हा स्कूल मन ला लेके, शिक्षा व्यवस्था ला लेके लगातार नवा नवा प्रयोग करत है। आत्मानंद जैसे स्कूल के निर्माण घलो करत है। लेकिन ए बेरा एक खबर ऐसे सामने आए है महेंद्रगढ़ के, जी हाँ, भरतपुर में आप मन ला बता दन कि एक जर्जर स्कूल में लइका मन हा पढ़े बर मजबूर है। जी हाँ, के छत ला पानी टपकत है। स्थिति ऐसे है कि छत हा कभो भी गिर जही, ओकर बावजूद जो अधिकारी मन है ओ मन हा कोनो ध्यान घलो नहीं देवते। ता आखिर ऐसे जान में जोखिम ला डाल के जो लइका मन है वो अपन शिक्षा ग्रहण करेला जात है। और आप मन ला बता दन कि लगातार वहाँ जो ग्रामीण है, जो बच्चा मन है, ओकर मन के घलो द्वारा मांग जो है वो अच्छा स्कूल के करे जात, लेकिन अब तक प्रशासन के शासन के कोनो निगाह ओकर मन के स्कूल ला लेके नहीं देखे बर मिले है। तो हमर मन संग जो एक तरह से स्कूल ला लेके जो का कुछ स्थिति है ओमा का कुछ वहाँ के अधिकारी मन के या का कुछ वहाँ के आला कमान मन के कहना है तेला घलो आप मन ला सुनाथन। उस कमरे में बैठता है, डर लगता है। बस पानी आता है तो पूरा गिर रहा है। तो आप ज्यादा जानकारी पर हमारे जानकारी दे दी। यहाँ संकुल में पानी गिरने लगते हैं तो इधर बैठा देते हैं, एक दूसरे कमरे में। नहीं तो जहाँ गिरता है तो उधर नहीं बैठाते हैं, इधर बैठा देते हैं। तो ज्यादा जानकारी पर आखिर का कुछ वहाँ की स्थिति है तेला लेके हमारे संवाददाता मनोज श्रीवास्तव हमारे संग जुड़ गए हैं। हम नौकरी मन ले जानथन कि का कुछ वहाँ स्थिति जो है स्कूल के उमल्ला नजर ऐसे का कुछ वहाँ के प्रशासन के कहना है। मनोज जी, का कुछ वहाँ के स्थिति जो है स्कूल के नजर आवत है, का कुछ वहाँ के प्रशासन के अधिकारी मन के कहना है? मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ का जो स्कूल है भरतपुर के अंतर्गत आने वाला करी का, वहाँ पे कोई अभी भी प्रशासनिक अधिकारी वो स्कूल में नहीं पहुंचा है। इस मामले में मैं जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात करना चाहा तो बोले अभी अभी हमारी जिला अलग होने की वजह से बहुत सारे जगह पे हम नहीं पहुंच पाए हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है। जब तक हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल जाती है तब तक हम उस स्कूल का देख रेख नहीं कर पाएंगे। और उसी मामले में जब हमने वहाँ के क्लास टीचर से सवाल जवाब किया तो बोला काफी दिनों से स्कूल बहुत जर्जर हालत में है और बच्चे यहाँ ऐसे स्कूल में पढ़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं है और बरसात हो रही है। इस भरी बरसात में बच्चों को पढ़ाने के लिए और कहीं जगह भी नहीं है, लेकिन किसी भी हालत हम बच्चे को इस जगह पे पढ़ाई उसकी करा रहे हैं क्योंकि बच्चों की भविष्य को लेकर हमको उनका उज्जवल भविष्य को भी देखना पड़ता है। मनोज जी, एक और सवाल रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार हा नवा नवा प्रयोग करत है शिक्षा स्तर ला सुधारे बर, तो का कुछ वहाँ के स्थिति के जानकारी का शासन ला जो छत्तीसगढ़ के सरकार है ओला नहीं है कि कैसे वहाँ तक बात नहीं पहुंचत कि अब तक ओकर मन के स्कूल के जो जर्जर स्थिति है तेला घलो सुधारे नहीं गए? का कुछ आप मन स्थिति नजर आत का वहाँ के मंत्री मन ला या कोनो जानकारी नहीं है स्कूल के का स्थिति है? मैं मैडम बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे
उनको इनकी लगातार खबर दी जाती है। हम खबर के माध्यम से भी वहां तक इसकी जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि कभी उस जगह पर जाकर देख रेख नहीं करते कि आखिर में जहां शिक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार इतना उत्साहित होकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन वहीं जो नीचे स्तर के गवर्नमेंट स्कूल, ये तो बात सही कहे आपो मन है कि बड़े बड़े दावा तो घलो हुआ थे, लेकिन अभी तक सुधार के स्थिति कितना है ये अवैया बेरा में बताही। तो आखिर का कुछ स्थिति आपो मन है बताए, वो तो अब सुधार के स्थिति ला लेके घलो हमन आप मन से चर्चा करबो कि कब तक जो प्रशासन है वो स्कूल में सुधार करही। तो आगू बढ़थन दूसर खबर की ओर बता दन कि धमतरी जिला में जो है एक बार फिर बड़का खबर जो है वो सामने आए है। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ओकर मन के द्वारा जो कलेक्टर ला एक तरह से आदेश जारी करे गए हैं, जेमा मन जवाब मांगे है कि आखिर जो 110 गांव के लोगन मन प्रदर्शन करत है ओला लेके ओकर मन के काकुछ कहना हुआ, काकुछ जो राजस्व की सुविधा है वो मन ला उपलब्ध कराए जाते, काकुछ पूरा मामला है एला लेके तको आप मन ला वहाँ के जो लोगन मन के कहना है तेला घलो सुनाथन। हमें गुमराह किया जाता है। जो वर्तमान में अपर कलेक्टर जी हैं, उन्होंने वहाँ एसडीएम था और 2 माह का हमें समय मांगा। 2 माह क्या भैया, इतने दिन हो गए अपर कलेक्टर हो गए, उसके बाद भी हमारा काम अभी तक अधूरा है, कोई काम नहीं हुआ है। कहते हैं कि सैटेलाइट से हमने बंदोबस्त करा लिया है करके, वही अधिकारी कहता है कि नहीं वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में सैटेलाइट काम नहीं कर रहा है, वन विभाग अनुमति नहीं दे रहा है। ऐसे दो भाषी बात करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। वो लोग राजस्व गांव घोषित करने की मांग कर रहे हैं और ये काम जो थोड़ा कठिन है, भूया पोर्टल का कार्यक्रम है तो उस पर काम जारी है और उसी पे लगे हुए हैं अधिकारीगण। तो जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसको दे देंगे। मूलभूत की मांग हो रही थी स्कूल के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, तो हम लोगों ने हाई मास्ट 20 सभी दिए हैं और पहले भी उधर लगे हुए हैं, जो खराब हो गए उसको ठीक किए। तो ये सब मामला में का कुछ पूरा जानकारी है तेलग लेके घलो हमर मन संग हमर जो संवाददाता है वो घलो जुड़ गए है। आप मन ला बता दन कि ये पूरा मामला में आखिर जो राजनीति है वो घलो तको आगे है और एमा कलेक्टर ले जवाब घलो मांगे गए है और हमर मन संग नंद कुमार जो है वो जुड़ गए है। आखिर का कुछ पूरा मामला है, कैसे कलेक्टर ला जो आदेश है, निर्देश है वो जारी करे गए है, तेला लेके घलो चर्चा करथन। नंद कुमार जी, का कुछ वहाँ पूरा मामला रही से, कैसे जनजातीय आयोग हा ओमला नोटिस जारी करी से, का कुछ सुविधा वहाँ नहीं मिला? देखिए, बता देना चाहूंगा कि नगरीय इलाके के जो 110 के गांव हैं, वहां पर जो अभी बारिश के दिनों में मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर वहां पर जो लोग हैं वो काफी प्रदर्शन कर रहे थे। कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन बाद भी अभी तक वहां पर मूलभूत सुविधा को लेकर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इसको देखते हुए जो अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष है वो प्रदेश के मोर्चा, उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिस पर यहाँ पर एक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कलेक्टर को बोला गया था कि उन क्षेत्रों में अभी तक क्या सुविधा मुहैया उपलब्ध कराई गई है, इन सब चीज को लेकर जवाब देने को कहा गया है। लेकिन अभी तक इस मामले में ज्यादातर कुछ कार्रवाई होती दिख नहीं रही है, क्योंकि बारिश के दिनों में जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वो सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीजों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी इनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। जी धन्यवाद नंद कुमार जी। आपो मन के सही कहे आपो मन है कि जो मूलभूत सुविधा ला अगर जो लोगन मन ला नहीं मिली तो ऐसे में प्रदर्शन करना ओकरो मन के जायज जो है मांग है। तो अब देखने वाला बात यह है कि कलेक्टर कब तक ओकर जवाब दी है और का कुछ सुविधा ओ मन ला दे जाही। तो आज के बुलेटिन में बस अतके ही और आपो मन है जुड़े रहो BSTV के संग। काली जुहर फिर आप मन ले यही बेरा हमर मन के मुलाकात होही और का कुछ छत्तीसगढ़ में चला थे तेला लेके हमन आप मन से गोठ बात करबो। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।